नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। 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 गरुड़ पुराण प्रेत कल्प सारोद्धार, इसका दूसरा अध्याय हम श्रवण करने जा रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि देखो गरुड़, यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन क्या होता है, वैतरणी नदी कैसी होती है, इस नदी का स्वरूप कैसा होता है, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः जीव का गमन कैसे होता है और उस एक एक पूर्व में पुत्र आदि के द्वारा दिए गए पिंडदान को वो कैसे ग्रहण करता है, इसी के बारे में जानकारी इस अध्याय में हम ले लेंगे। गरुड़ोवाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा पापास्तन्मे कथय केशव। हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है और पापी लोग वहां किस प्रकार जाते हैं, वह मुझे बताइए। तो श्री भगवान वाच, भगवान बोलने लगते हैं, यम मार्गम महद दुख प्रदन ते कथयाम्यहम मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। देखो गरुड़, यह मार्ग जो है वो महान दुख देने वाला मार्ग है और दुख प्रदान करने वाले ऐसे यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं, लेकिन मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके, उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनके कि वह अपने प्राणों की रक्षा करे। यदि भूख लगे तो अन्न नहीं है, प्यास लगी तो पानी नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। वहां यम दूतों द्वारा वहां ताड़न किया जाता है और तृषा तो रहती है, क्षुधा रहती है और प्रलयनकारी भांति 12 सूर्य एक साथ वहां तपते रहते हैं, इतना उष्मा है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः कंटकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर् महाविषैः। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे छुपते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है, कटाया जाता है। और ऐसा वो मार्ग क्रमण करता रहता है, तब कहीं अति भयंकर महान वो जाते जाते असीपत्र नाम के नरक में वह पहुंच जाता है। जो असीपत्र नामक वन है, वह असीपत्र वन 2000 योजन का विस्तार वाला कहा गया है। और वहां क्या है, वहां वन कौवों से, उल्लुओं से और वटों से, पक्षियों से, गिद्धों से, सरगों से तथा डांसों से व्याप्त रहता है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त रहता है और असीपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है और जल में गिरता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है।
संतप्त वालुका कीर्णे ध्यातताम्रमये क्वचित क्वचित अंगारराशौ च महाधूमाकुले क्वचित। कहीं तपी हुई वालुका में व्याप्त और कहीं धगधगते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना ही पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरती है, कहीं शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की वृष्टि होती है, कहीं शस्त्र की वृष्टि होती रहती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं गहरी मार्ग में खाई होती है, कहीं मार्ग में ऊंचे पर्वत शिखरों की चढ़ाई करनी पड़ती है और कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। मार्ग मध्ये वहत्युग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुःखदा किंवा यास्या वार्ता भयावह। देखो, ऐसे मार्ग में चलता हुआ वो आगे आगे निकल जाता है, लेकिन आगे जाने के बाद मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखकर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है उसमें। उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है और वह 100 योजन चौड़ी है और पूय पीब मवाद और शोणित रक्त बहते रहते हैं उसमें, और हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। ऐसी नदी देखकर पापियों को द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम होती है और विशालकाय ग्राहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। और आए हुए पापियों को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खिलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त रहती है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि हे मेरे भाई, हे मेरे पुत्र, हे मेरे तात, हे मेरे पत्नी, ऐसा प्रकार हुए कहते हुए बार बार विलाप करते रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते रहते हैं। वह जो नदी है वैतरणी नदी, झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा अत्यंत भयावह होती है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुवृश्चिक संकीर्णा सेविता कृष्ण पन्नगैः तन्मध्ये पतितानांच त्राता कोपि न विद्यते। बहुत बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं होता, कोई नहीं है वहां रक्षा करने वाला। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में से पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं और एक क्षण में ही ऊपर आते हैं। ऐसा चलता रहता है। एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गेति दुःखदे क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त
अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी मानव, पापी जीव जाते रहते हैं और कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुशों से फंसाकर खींचे जाते हैं, कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं, कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पाश से और कुछ कान में लगे हुए पाश से खींचे जाते हैं। ग्रीवा बाहुषु पादेषु बद्धाः पृष्ठे च शृंखलैः अयोभार चयं केचित् वहन्तः पथि यान्ति ते। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते रहते हैं। उसी समय शोचंत स्वानि कर्माणि ग्लानिं गच्छति जन्तवः अतीव दुःख संपन्नाः प्रयान्ति यम मंदिरम। उसी समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते रहते हैं। और मंद प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पितरों को पुकारते हुए हाय 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 इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है और विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त कर मैंने कभी धर्माचरण नहीं किया। महता पुण्य योगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्मः कीदृशं हि मया कृतम्। मया दत्तन्न हुतं हुताशने तपो न तप्तं त्रिदशा न पूजिताः न तीर्थ सेवा विहिता विधानतो देहिन् क्वचिन्निस्तरयत् त्वया कृतम्। वहां पहुंचने का बाद पापी बहुत दुख करते हैं और हमेशा वो विचार करते रहते हैं कि महान कोई पुण्य मेरा था, उसी पुण्य का फल हमें मिला था, उसी पुण्य के प्रभाव से मुझे तो मनुष्य का जन्म मिला था, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी मैंने यह कोई कर्म ही नहीं किया, कभी धर्माचरण किया नहीं, क्योंकि धर्माचरण करने के लिए ही मानव का देह हमें प्राप्त हो जाता है। तो देखो, धर्माचरण करने से वैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, धर्माचरण करने से नरक की नहीं प्राप्ति होती। तो जीवन में धर्माचरण करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो हमें मानव का धर्म, मानव का जन्म मिला है, मानव का देह मिला है। मैंने क्या किया? मैंने कभी दान नहीं किया, मैंने कभी अग्नि में हवन नहीं किया, मैंने कभी तपस्या नहीं की, कभी भी देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं किया, अतः यह नहीं किया, इसीलिए मुझे ये दुख हो रहा है। और यमदूत भी बोलते हैं, हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल आप भोगो। यहाँ तो खाली कर्म का ही फल मिलता है, जो कर्म तुमने किए हैं वही तुम्हें यहाँ भोगना पड़ता है। तो देखो, जीवन जब प्राप्त होता है तो गरुड़ पुराण में ये हमें संकेत मिलते हैं। इस अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि देखो, मानव का जन्म मिलने के बाद एक तो धर्माचरण करना चाहिए और जितना हो सके उतना दान पुण्य करना चाहिए। या तो मृत्यु समीप आने लगता है तो दान करना चाहिए। जीवन में दान का बड़ा ही महत्व है। और कभी भी तो हमारे घर में साल में एक बार तो कोई हवन करना चाहिए। वैसे तो सनातन धर्म में है कि हर दिन अग्नि की पूजा हर घर में होनी चाहिए और हर दिन हवन करना चाहिए, अग्नि की पूजा करनी चाहिए। अग्नि में हवन करने से देवताओं की तृप्ति होती है। अग्निमुखा वै देवाः पाणिमुखा पितरः
यानी जो जो हम अग्नि में आहुति दे देते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, अग्नि के द्वारा वह आहुतियां देवताओं के पास पहुंचती है, और जो हम ब्राह्मणों के हाथ के ऊपर दान देते हैं उससे हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है। तो हमेशा के लिए हमारे घर में हवन होना चाहिए, हाथ से दान होना चाहिए। और दान यदि किया तो दान में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को किसी संस्था में, किसी शाला में, कोई यज्ञ को, कोई धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में यदि हम दान करेंगे तो मेरा नाम आना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं रखनी चाहिए। नाम से मतलब नहीं, दान से मतलब रखना चाहिए। तो दान की बड़ी महत्व यहाँ बताया गया है। और भी तपस्या का महत्व है। कोई ना कोई तो जीवन में तप होना चाहिए, और हर रोज देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यदि हम धर्माचरण करेंगे, दान करते रहेंगे, अग्नि सेवा करते रहेंगे, होम हवन करते रहेंगे, देवताओं की पूजा करते रहेंगे, और साल में एक बार, 2 साल में एक बार तीर्थ यात्रा का सेवन भी करना उचित रहता है। तीर्थ यात्रा से ही हमें पुण्य मिलता है। तीर्थ यात्रा करना बहुत आवश्यक होता है, और तीर्थ यात्रा से हमें पुण्य मिलता रहता है। और यदि हम यह नहीं करेंगे तो हमें वैतरणी नदी लगेगी, दुख लगेंगे, असीपत्र वन में हमें क्लेश होगा। यदि हम ये करेंगे तो इससे हम ऐसे ही पुण्य के प्रभाव से पार हो जाएंगे। यही तो इस अध्याय में कहा गया है। और भी वो सोचता रहता है आगे कि न पूजिता विप्रगणाः सुरापगानचाश्रिताः सत्पुरुषाः न सेविताः परोपकारो न कृतः कदाचन देहिन् क्वचिन्निस्तरयत् त्वया कृतम्। कभी मैंने ब्राह्मण देवताओं की पूजा नहीं की, कभी भी गंगा का सहारा नहीं लिया। देखो, गंगा हमारे पाप को धुलाती है, पाप को नष्ट करती है, हमें मोक्ष भी प्रदान करने वाली है। तो हर दिन स्नान करते समय ही गंगा का श्लोक पढ़ना चाहिए, गंगा का स्मरण करना चाहिए, हर गंगे भागीरथी बोलना चाहिए, गंगा का सेवन करना चाहिए, गंगा का सहारा लेना चाहिए। तो और भी जितने भी सत्पुरुष हमारे जीवन में आते हैं, मन से, तन से, धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि हम गंगा का सहारा नहीं लेंगे, सत्पुरुषों की सेवा नहीं करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा नहीं करेंगे, दान धर्म नहीं करेंगे, और भी समाज के लिए भी कुछ करना आवश्यक होता है। परोपकार न कृतः कदाचन, परोपकार कभी नहीं किया, इसलिए ये नहीं करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। और यदि हमने यह किया तो ऐसा पुण्य मिलता है कि नरक यातना से हम छूट जाते हैं, आगे जाते रहते हैं, वहां दुख नहीं भोगना पड़ता, और वैतरणी भी हमें तकलीफ नहीं देती। तो यमदूत तो खाली इतना ही बोलते रहते हैं, देखो तुमने जो किया है अब उसी का फल भोगो। और मनुष्य, पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का हमने निर्माण नहीं किया। देखो, धूप के दिनों में पक्षियों के लिए जल स्रोत का, जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण करना आवश्यक होता है। यदि हमारे घर में कोई चिड़िया आती है तो उनकी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। वो तो बड़ा बड़ा पुण्य का कार्य होता है। और देखो, गौओं की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों की आजीविका के लिए कोई थोड़ा भी प्रयास करना चाहिए। इसीलिए यह करने के बाद हमें ऐसा पुण्य मिलता है कि असीपत्र नाम का वन भी हमें नहीं लगता, और वैतरणी नदी भी हमें नहीं लगती, और उनको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पुण्य है। देखो, पुलिस का डर किसको रहता है? जिसके पास लाइसेंस नहीं होता उसको डर रहता है, जिसके पास कोई कागज नहीं होंगे दिखाने के लिए उनको डर रहता है।
जिसके पास सभी कागज अच्छे होंगे, लाइसेंस होगा, तो पुलिस का डर काहे का रहेगा। तो इसीलिए हमारे पास कोई पुण्य तो होना चाहिए। तो इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कौन कौन सा पुण्य तुम्हें चाहिए। और इसीलिए तो गरुड़ पुराण मरणोपांत श्रवण करने से बेहतर है। जब हम जीवन जी रहे हैं तभी उसका मृत्यु से पहले श्रवण करना चाहिए, ताकि क्या क्या करना होता है और कौन कौन से कर्म से हमें कैसा पुण्य मिलता है और वहां वो कैसे उपयोग में हम ला सकते हैं, इसकी जानकारी हमें इस अध्याय में भगवान दे रहे हैं। न नित्यदानन्न गवान्हिकं कृतं न वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणितं श्रुतं पुराणं न च पूजितो ज्ञोदेहिन् क्वचिन् निस्तरयत्वया कृतं। देखो, नित्य दान नहीं किया, गौओं को दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों को और शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना, कभी भी पुराण का श्रवण नहीं किया, कभी भी विद्वत जनों की पूजा नहीं की, इसीलिए देही जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों का फल ये है और दुष्कर्मों के फल को अब तुम भोगते ही रहो। तो देखो, जीवन में हमेशा नित्य दान करना चाहिए। यहाँ गरुड़ पुराण में पुण्य उसका बताया है कि नित्य हमारे घर में जो भगवान का स्थान होता है वहां कोई ऐसा एक डिब्बा रखना चाहिए कि हर दिन उसमें कोई ना कोई दान करते रहना चाहिए। हर दिन दान करना आवश्यक है। जहाँ गौशाला है वहां जाके गौओं की सेवा करनी चाहिए, गौओं के चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, भरण पोषण की गौशाला की व्यवस्था देखनी चाहिए। कोई ना कोई तो सेवा या तो धन से या तन से या मन से करनी चाहिए। और हमारा जो शास्त्र है, वेद है, पुराण है, इनके और हमारी दृढ़ श्रद्धा चाहिए और दृढ़ श्रद्धा से पुराणों का श्रवण करना चाहिए। यदि हमने पुराण की श्रवण करने की तपस्या की या तो पुराण श्रवण करने का कार्य किया, तब भी हमें ऐसा पुण्य मिलता है कि उससे हमें नरक नहीं प्राप्त होता। विद्वान जन जो होते हैं समाज में, उनकी पूजा करनी आवश्यक होती है। तो यह तुमने नहीं किया, इसलिए तुमको दुख हो रहा है, तुमको ये भोगना पड़ रहा है। और जो नारी होती है मृत्यु के बाद, वह भी पश्चाताप करती रहती है, वह बोलती रहती है, भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रतं नैव कदापि पालितं न गौरवं क्वापि कृतं गुरुचितं देहिन् क्वचिन्निस्तर यत्त्वया कृतं। मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी नहीं दिया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी को अब फल भोगो। जो स्त्री होती है वो मृत्यु के पश्चात वहां पहुंच जाती है वैतरणी नदी के पास। तो स्त्रियां यदि विधवा होगी तो विधवा धर्म भी होता है, विधवाओं का कुछ आचरण होता है। और यदि पति जीवित होगा, सवाष्ण स्त्री होगी, तब भी उसका पातिव्रत्य धर्म का आचरण उनको करना ही पड़ता है। पति का हित, आज्ञा का पालन यदि करेंगे और पतिव्रत्य धर्म संभालेगी स्त्री, तो उसको ऐसा पुण्य मिलता है कि वो नरक यातना नहीं भोगना पड़ता। पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए ये हमने नहीं किया, इसीलिए नरक यातना हमें प्राप्त हो गई है। पति की सेवा, वह चिंतन करती है, मैंने कभी पति की सेवा नहीं की। पति की मृत्यु हो जाने पर वैधव्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत नहीं किया, इसीलिए देहिन जैसा क्रिया उसका फल अब मुझे भोगना पड़ रहा है।
और भी मास मात्र में जो उपवास आते हैं ना, एकादशी आती है, चतुर्थी आती है, कोई प्रदोष आता है, उसी दिन मास मात्र में उपवास करना आवश्यक होता है। उससे भी हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और नरक यातना हमारी छूट जाती है। तो मैंने कभी भी उपवास नहीं किया तथा व्रत नहीं किए, तो व्रत करना भी आवश्यक होता है। जैसे एकादशी व्रत है, वट पूर्णिमा व्रत है, हरतालिका व्रत है, मंगला गौरी व्रत है, गौ पद्म व्रत है, बहुत सारे व्रत वैकल्य हमारे यहाँ सनातन में आए हैं। चातुर्मास में तो बहुत सारे व्रतों को हमारे यहाँ किया जाता है, कहा गया है। उन व्रतों की भी आवश्यकता, उन व्रतों का भी पुण्य हमें होना चाहिए, मिलना चाहिए, ताकि परलोक में वो हमें उसका उपयोग होता है। उसी के पुण्य से हमें वैतरणी नहीं लगती और नरक यातना हमारी छूट जाती है। हम नरक यातनाओं से बच सकते हैं यदि हमारे पास व्रतों का पुण्य होगा, उपवास का पुण्य होगा, तो हम बच सकते हैं। तो मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया? एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदेहिकम् मानुषत्वं मम कुत इति क्रोशन प्रसरपति। मेरा मानुष जन्म कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यम मार्ग में जीव चलता ही रहता है। और ऐसे चलते चलते जब 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत पहले सौम्यपुर में जाता है। और उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहां पुष्पभद्रा नामक नदी बहती है और अत्यंत प्रिय देखने वाला वहां एक वटवृक्ष होता है। वहां यमदूतों के द्वारा विश्राम कराया जाता है और वही वो जीव दुखी होकर स्त्री और पुत्रों के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता रहता है और सोचने लगता है कि अपना धन कहाँ है, अपना भृत्य और पौत्र आदि के कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, उनके बारे में सोचता रहता है। लेकिन जीव अपने कर्मोपार्जित फलों को ही भोगता है और वो यमदूत बोलते रहते हैं, हे मूढ़, कर्मोपार्जित फलों को ही आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग में चलते ही रहो। कर्म करने का अच्छा अवसर भगवान ने आपको दिया था, तब आपने कर्म नहीं किया। दान देने का अवसर दिया था, तब आपने दान नहीं दिया। पूजा करने का अवसर दिया था, पूजा नहीं की। व्रत करने का अवसर दिया था, व्रत नहीं किए। तो आपने प्राप्त किया हुआ धन भी कोई काम का नहीं। पुत्र और पत्नी वो उनके कर्मों से वो जीवन चला रहे हैं, तो वह भी यहाँ कोई काम में नहीं आएंगे। अपने कर्म से ही आगे जाना पड़ता है। और आगे जाता रहता है और पाथेय प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए तूने प्रयास किया नहीं। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। आगे तुम्हें नरक यातना मिल सकती है, ऐसा तुम्हें मालूम था, तब भी तुमने अच्छा रास्ता नहीं निकाला और धर्म के मार्ग के अनुसार आपने जीवन नहीं बिताया, इसीलिए यह दुख हो रहा है। और अत्र दत्तम सुतैः पौत्रैः स्नेहाद्वा कृपयाथवा मासिकं पिण्डमश्नाति ततः सौरिपुरं व्रजेत। अपने पुत्र के स्नेह कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को वो खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा वहां रहता है। उसे देखकर वो भयभीत होता है, विश्राम वहां करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए
त्रैपाक्षिक श्राद्ध का अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। और आगे नगेंद्र भवन, ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति त्वरान्वितः वनानि तत्र रौद्राणि दृष्ट्वा क्रंदति दुःखितः। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है, भयंकर वनों को देखता है, दुखित होता है और बांधवों के द्वारा दिए गए पिंड, जल का, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार कर खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। और मासे तृतीये संप्राप्ते प्राप्त गंधर्व पत्तनम तृतीय मासिकम पिंडम तत्र भुक्त्वा प्रसरपति। जब मृत्यु के उपरांत तीसरा मास आता है तब वह जीव गंधर्व पत्तन, गंधर्वपुर में प्राप्त होता है, गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। और वहां हम यहाँ जो त्रैमासिक पिंड देते हैं, श्राद्ध करते हैं तीसरे मास में, वह पिंड उन्हें प्राप्त होते हैं और वही खाकर वो आगे चला जाता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है और चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। और 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर नामक नगर में पहुंचता है और वहां 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर के ओर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों को द्वारा ऊन षाण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर को जाता है। वहां छोटा भाई यम का विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उसका डर भी लगता है। तभी घीवर उसके सामने आते हैं नौका लेके और महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर वह आते हैं और वो जीव को पूछते हैं, यदि तुम्हारे पास कोई ना कोई तो पुण्य होगा तो इसमें आप बैठ सकते हैं, यदि पुण्य नहीं होगा तो तुम्हारे लिए ये नौका नहीं है। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण, देना, बांटना कहा गया है। देखो, वैतरणी नदी ऐसा नाम है तो तत्वदर्शी मुनि ऐसा कहते हैं कि वितरण यानी दान। हमारे पास वो जो संपत्ति है, जो भी कुछ है, उसका विकेंद्रीकरण करना, वितरण करना, यही तो दान है। और वितरण करने का दान बहुत महत्व और दान करने का बहुत पुण्य होता है और वह पुण्य हमें वैतरणी नदी पार करने में उपयुक्त रहता है। वैतरणी नदी यानी वितरण और वितरण यानी देना, बांटना, यही तो वितरण है, वैतरणी है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है। यदि हमने कुछ दान दिया होगा तब भी हम वैतरणी पार कर सकते हैं। इसीलिए वैतरणी नदी को कहा जाता है। और वहां यमदूत वो धीवर पूछते रहते हैं, यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरूप सपसरपति नान्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा दैव भाषते। अदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जति। यदि तुमने वैतरणी गौ माता का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा वो नहीं आ सकती। तो देखो, वैतरणी नाम की गौ का दान होता है। 5 गौ माता का दान किया जाता है मरण के बाद, मृत्यु के पश्चात, और या तो मृत्यु से पहले दान किया जाता है। 5 गौ माता का दान महत्वपूर्ण है। उसमें से एक है वैतरणी धेनु, ऐसा बोलते हैं। तो वैतरणी गौ का दान करना चाहिए, क्योंकि वैतरणी गौ का दान करने का पुण्य जो है
वही तो हमें पुण्य वैतरणी नदी में उपयुक्त होता है, वो नदी पार करने के लिए। वही गैया हमारे लिए वहां पहुंच जाती है और उसकी पूंछ पकड़कर हम वो नदी तैर के पार करते हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत दुख करता है। हा दैव, ऐसा कहता है, मैंने किया नहीं, मैंने गोदान के नहीं किया, मैंने जीवन में कभी दान दिया नहीं है। ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता रहता है। तभी आकाश में चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए वैतरणी नदी पार ले जाते हैं और वहां शाण मासिक पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे से रास्ते पर वो चलता है और 7वें मास में वह बव्वापदपुर को जाता है। वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खा जाता है और उसके बाद उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है और आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख को वह प्राप्त करता है। मास्यष्टमे प्रदत्तम यत्पिंडम भुक्त्वा प्रसरपति नवमे मासि संपूर्णे नानाक्रंदपुरम व्रजेत। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानाक्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदनों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखित होकर आक्रंदन करने लगता है और उस पुर को छोड़कर यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंच जाता है। मासी चैकादशे पूर्णे पुरम रौद्रं स गच्छति। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते रहते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत ऊन अब्धिक श्राद्ध के पिंड को खाता है और किंकरास्ते वदन्यत्र क्वते पुण्यम हि तादृशम भुक्त्वा च वार्षिकम पिंडम धैर्यमालंबते पुनः। इसके बाद मरने के उपरांत मृत्यु के पश्चात वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है और वहां शीताढ्य नाम इसका है, हिम से भी 100 गुना अधिक महान ठंड पड़ती है और शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव 10 दिशाओं में देखता रहता है। शायद कोई हमें मदद के लिए आएगा, कोई तो हमें बचाएगा, हमारा कोई बांधव आएगा, हमारी पत्नी आएगी, हमारे पुत्र आएंगे और मुझे बचाएंगे, ऐसा सोचता रहता है। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है, वही वर्ष वाला पिंड प्राप्त होता है और उसके बाद ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये बहुभीति पुरे गत्वा हस्तमात्रं समुत्सृजेत। अंगुष्ठमात्रो वायुश्चक्रम भोगाय खेचर यातना देहमासाद्य सह याम्यै प्रयाति च। ऊर्ध्वदेहिक दानानि यैर्न दत्तानि काश्यप कष्टेन ते पुरं यान्ति गृहीत्वा दृढ़बंधनैः। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचकर
वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है और हे पक्षीराज, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। जिन्होंने और्ध्वदेहिक मरणकालिक दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते रहते हैं। आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार होते हैं। धर्मराजपुरे संति चतुर्द्वाराणि खेचर यत्रायन दक्षिण द्वार मार्गस्ते परि कीर्तितः। धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इस अध्याय में हमने देखा कि बहुत सारे जीवन में पुण्य करने होते हैं और उसी पुण्यों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा वो कर्म ही हमारे साथ में आता है। जितना भी हमने धन कमाया है वह तो भूमि के ऊपर ही रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, जितना भी हमने पशुपालन किया है वह तो मृत्यु के पश्चात अपने गोष्ठे जगह पे रहेंगे। भार्या गृह द्वारे, हमारी जो भार्या है मृत्यु के पश्चात हमें छोड़ने के लिए कहाँ तक आएगी? तो अपने द्वार तक ही आएगी। भार्या गृह द्वारे जनाहा श्मशाने, जिस परिवार में समाज में हमारा जीवन चलता रहता है वो समाज और परिवार कहाँ तक आता है? तो श्मशान तक ही आता है। जनाहा श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे, फिर देह को चिता के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद परलोक मार्गे, उसी के बाद परलोक में जाते समय जीव के साथ क्या आता है? तो आगे उत्तर दिया है इसी श्लोक में, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। तो आगे परलोक जब जाते हैं तब हमारे साथ हमने किया हुआ कर्म ही हमारे साथ चलता है और उसी कर्म से हमें जो पुण्य मिलता है वही पुण्य हमें वैतरणी नदी पार करने में उपयुक्त रहता है। तो इसीलिए जीवन में कौन कौन से पुण्य हमें प्राप्त करना चाहिए उसी के बारे में भी इस अध्याय में भगवान ने कहा है। और भगवान विष्णु जी गरुड़ को कहते हैं कि इन कर्मों का यदि तुम्हारे पास पुण्य होगा तभी आप यहाँ से चल सकते हैं, इस मार्ग में सहजता से मार्गों को पार कर सकते हैं। यदि आपके पास पुण्य नहीं होगा तो यह मार्ग अत्यंत दुखद होगा। और भी देखो इस अध्याय में यह भी हमें जानकारी मिलती है कि पहले दिन तो जीवात्मा अंगुष्ठ मात्र शरीर में से बाहर निकल आया, फिर 10 दिन की क्रियाकर्म के बाद 10वें दिन तक मृत्यु के पश्चात उन्होंने हस्तमात्र देह प्राप्त किया और बाद में 13वें दिन को वो यम मार्ग की ओर चल पड़ा। और बाद में चलते चलते जब हमारा 1 साल पूरा हो जाता है तब वह जीव यम मार्ग में शीताढ्यपुर में पहुंच जाता है और वही हमारे 11वें मासिक श्राद्ध का पिंड और जल उनको वही प्राप्त होता है और वो हस्तमात्र देह छोड़ देता है और फिर वायु रूप अंगुष्ठ मात्र देह को प्राप्त करता है, सभी दुख भोगने के लिए, नरक यातना भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र वो देह का धारण करता है वायु रूप और आगे यम की पुरी में जाता है। जो यमराज है उनकी जो धर्मपुरी है उस धर्मपुरी को 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं और 4 द्वार है। तो उनमें से दक्षिण द्वार से हमेशा पापी लोगों को अंदर प्रवेश मिलता है
तो दक्षिण मार्ग से ही पापी अंदर चले जाते हैं। दूसरे जो द्वार है, पूर्व वाला द्वार, पश्चिम वाला द्वार, उत्तर वाला जो द्वार है, उनमें से कौन कौन से लोग जा सकते हैं, आगे अध्याय में हमें श्रवण करने को मिलेगा। इस अध्याय में भगवान यही कहते हैं कि देखो गरुड़, दक्षिण मार्ग में से ही यमपुरे में पापी लोगों को प्रवेश मिलता है, और वही दक्षिण मार्ग जो है वो पापियों के लिए बहुत दुखप्रद है। लेकिन पुण्यात्मा जो है, उन जिनके पास पुण्य बहुत है, व्रतों का पुण्य, दान का पुण्य, यदि हवन का पुण्य, पूजा करने का पुण्य, समाज उपयोगी कार्य करने का पुण्य यदि पास में होगा तो यम मार्ग दुखप्रद नहीं होगा, और हमें दक्षिण मार्ग के और दक्षिण द्वार में से यमपुरी जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दक्षिण मार्ग पापियों के लिए है, दक्षिण द्वार पापी मानवों के लिए है। हमें तो पुण्य जब भी हमारे पास होगा तो हमारे दूसरे दरवाजे से, दूसरे द्वार से हमें वो प्रवेश मिल सकता है। वो कैसा है आगे अध्यायों में हम श्रवण करते रहेंगे। ऐसे ही जुड़े रहे। गरुड़ पुराण इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपणं नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।